नमस्कार। जिस प्रकार इंसान सब एक जैसे नहीं होते, वैसे ही ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी हर इंसान में एक जैसा नहीं होता। आपकी दादी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना और आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना कभी एक जैसा नहीं हो सकता। अगर 60 ईयर्स के आसपास आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। मतलब जो एज के चलते जो ब्लड प्रेशर की दिक्कतें शुरू होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जब उसका कोई सेकेंडरी कॉज अपने पास नहीं है। उस केस में हम यूजुअली ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं और इंसानों को बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर अपना चेकअप कराते रहिए, बस दैट्स इट। लेकिन अगर बहुत यंग एज में, मतलब कि 45-50 ईयर्स या उससे कम, लाइक 30-35 ईयर्स में आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत फॉर द फर्स्ट टाइम पता चली है, तब वो कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसको कहा जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नाउ प्राइमरी हाइपरटेंशन के मुकाबले सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉसेस जो होते हैं और गंभीर होते हैं, और इन हाइपरटेंशन की दिक्कत ये है कि इसे और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्ट्रोक, ब्रेन में लकवा, हेमरेज, हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बस हम बीपी की दवाइयाँ देकर पेशेंट्स को जाने नहीं दे सकते। उनको यूजुअली कुछ और सेकेंडरी कॉसेस के चलते, उनको कुछ किडनी की दिक्कत है, कुछ थायराइड की दिक्कत है, या कुछ कुछ कैंसर भी हो सकता है जो कि यंग एज में होती है, कुछ और दिक्कतें हैं। इसकी विशेष जानकारी और इसकी विशेष इन्वेस्टिगेशन भी होने चाहिए साथ साथ में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर बिल्कुल बराबर रहे, बट लॉन्ग टर्म में, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स के कोर्स में ब्लड प्रेशर बराबर होने के बाद भी, क्योंकि हमने डिसीज़ को अंदर से कंट्रोल नहीं किया है, कॉम्प्लिकेशंस हों। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मुझे 10 साल पहले ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई थी, मैं तो 10 साल से बराबर बीपी की दवा खा ही रहा था, तो आखिर मेरी किडनी क्यों खराब हुई? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किडनी डिसीज़ के चलते आपको बीपी की दिक्कत शुरू हुई हो 10 साल पहले, जिस समय आपका कोई यूरिन का जांच या ब्लड टेस्ट नहीं हुए हो, बस आपको बीपी की दवा ही स्टार्ट की गई हो, और एंड में क्या हुआ, भले ही बीपी आपका नॉर्मल रहा हो, लेकिन जो प्राइमरी डिसीज़ है, मतलब जो किडनी की दिक्कतें थी, वो कभी आपकी ठीक नहीं हुई। इसलिए यूजुअली अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत है कि आप 40 ईयर्स से कम है और आपको फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है, तो बस ब्लड प्रेशर की दवा खाना और नमक कम करना और बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेटली आपको अपने आसपास कोई भी फिजिशियन या कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट हैं। यूजुअली मोस्ट कॉमन रीज़न जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का होता है, वो किडनी से जुड़ी हुई होती हैं। हो सकता है किडनी में बचपन से या बाद में या कोई और बीमारी हो, या किडनी की नस में कुछ ब्लॉकेज हो। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसलिए डेफिनेटली अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, तो उसका फर्स्ट साइन या बहुत इंपॉर्टेंट साइन ऐसा हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में ना हो। तो आपको यूरिन एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड या फिर एक ब्लड टेस्ट तो डेफिनेटली कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ एक्चुअली कोई दिक्कत है या नहीं है।